अभी मैं बेसिकली बताऊं कि ये जो जगह है ये देश के युवाओं को और देश के लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पे इतने दिनों तक प्रोटेस्ट किया, उनकी एक भावनाएं जुड़ गई हैं इस जगह से। खासकर हम लोगों ने जंतर मंतर को किताबों में पढ़ा था, कहानियों में सुना था, लोगों के मुंह से सुना था, कभी कभी समाचार में भी सुना था। पर लेकिन जब देश का युवा यहाँ पर आया, हम लोग जब यहाँ पर आके बैठे, तो इस जगह से एक लगाव जो कि सच में जुड़ गया हम लोगों के साथ। और बात यह है कि उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ये जो 37 दिन थे ना, इस देश के युवाओं को बहुत कुछ सिखा कर गया है। पहले देश का युवा सोया हुआ था, इन 37 दिनों में धीरे धीरे करके हम जागे हैं। हम लोगों ने आंखों से आंखें मिलाना शुरू करी हैं। हम लोग पहले डरते थे, अगर बगल में पुलिस वाले खड़े हैं या फिर कोई भी प्रशासन से खड़ा है, हम लोग कभी सवाल नहीं पूछ सकते थे। अगर वो कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमें लगेगा अगर हम पूछेंगे तो हमें मारेंगे, चाहे हमें कुछ बोलेंगे। अभी देश के युवा इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो वो जाएगा पूछेगा भैया क्यों कर रहे हो। और ये बहुत ज़रूरी था। और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी मैं बोलूँ खूबसूरती, सबसे बड़ी मैं बोलूँ कि जो हमने जो चीज़ हासिल करी है ना, वो यही है कि देश के युवा ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, जो कि इतने सालों से ना खत्म हो चुका था। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से देश का युवा अब सजग हो चुका है, समझदार हो चुका है, जागरूक हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए सर, उन लोगों को मैं ये कहूँगा ना कि आप लोग अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहले बाहर निकलिए और ग्राउंड रियलिटी पे आइए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे आप में से आप लोग अपने एसी रूम को छोड़ के आएंगे नहीं, है ना। यहाँ पे जो बच्चे 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर भी जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे ना, और उनको आप लोग एंटी नेशनल और ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, ठीक है, एक बार ग्राउंड पे उतरिए देखिए। और जहां तक आप बात बोल रहे हैं मुस्लिम नारे, मुस्लिम इस देश का एक ऐसा हिस्सा है ना, जो आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की जो मिट्टी में जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही मुसलमानों ने बहाया है। और पहली बात, हिंदू मुस्लिम करके बांटना बंद कीजिए। हम मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आपके स्टेज से नारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। भैया ग्राउंड रियलिटी पे आइए, स्टेज को आगे देखिए। स्टेज पे जय श्री राम के भी नारे लगे हैं, अल्लाह के भी नारे लगे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, आपके इधर वाहिगुरु के सतगुरु के नारे लगे हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरी इंडिया की यूनाइट हुई थी, हर किसी की अपनी भावनाएं थी, हर किसी की अपनी थिंकिंग थी। पर अच्छी बात ये थी कि हम सिर्फ एक धागे से बंधे थे, हिंदुस्तान नाम के धागे से बंधे थे। देखिए मेरा नाम मयंक है, ठीक है, तो मेरे साथ ये नहीं हो रहा क्योंकि मेरा नाम मयंक है, ठीक है, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद बहुत लोगों के नज़रियों में मैं बहुत खराब हो चुका हूँ। मेरे ही अपने लोग मेरा त्याग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुनेद भाई का नाम अगर जुनेद नहीं होता ना, तो शायद इतनी मुश्किलों का सामना उनको नहीं करना पड़ता। और ये देश का हर समझदार इंसान इस बात को अच्छे से समझ पाएगा कि उनको जानबूझ के ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। एक एक चीज का, उनके बैंक अकाउंट को आप निकाल के देख रहे हो कि फंडिंग कहाँ से आई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये देश की जो गोदी मीडिया है, जो इतने गलत गलत परसेप्शन चलाती है, आप एक बार उनके बैंक अकाउंट देख लीजिए ना। एक बार ईडी भेजिए, सीबीआई भेज के देखिए उनके यहाँ पे, उनके भी तो बैंक अकाउंट्स हैं। देखिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, सही गलत आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लोग बैठे थे, उनको खिलाने पिलाने के लिए उस बंदे ने जो भी किया हो, ठीक है, अपने पैसे, अपने जेब से पैसे लगाए हो, आप उसकी जांच पड़ताल करना आप करिए। लोकतांत्रिक देश है, आपको हक है, बिल्कुल करिए। पर लेकिन जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है ना, ये सच में बहुत निंदनीय है। जुनेद एक बहुत ही खुले विचार के आदमी है, ठीक है। और मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैं सच में यहाँ पर आया हूँ ना, मैं आने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन और मेरे दिमाग की जो थिंकिंग है बहुत बदली है। क्योंकि हम लोग ना एक राइट विंग की तरीके से बहुत सोचा करते थे, हम लोगों की थिंकिंग एक राइट विंग वाली बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और राइट विंग लेफ्ट विंग में पहले आप लोगों ने एक भेद समझिएगा कि जो राइट विंग है ना, राइट विंग ये अभी का शब्द नहीं है, या लेफ्ट विंग अभी का शब्द नहीं है। राइट विंग जिस टाइम पे हायरार्की हुआ करती थी ना राजाओं की, उस टाइम पे ये शब्द हुआ करता था कि जो लोग राजाओं के तानाशाह की तरफ है वो राइट विंग है, और जो लोग सवाल पूछेंगे ना वो लेफ्ट विंग है। तो हमें हमारा लेफ्ट विंग मुबारक, अगर आप हमें लेफ्ट विंग में जोड़ दें तो हमारा लेफ्ट विंग भी मुबारक हमको। पर लेकिन उस इंसान की थिंकिंग ऐसी है कि वो किसी को भूखा नहीं देख सकता, ठीक है। और मतलब जितना वो बंदा इमोशनली लेके चीज़ों को चल रहा था ना, कि मेरे देश की जनता, मेरे देश के लोग बैठे हैं, भूखे नहीं रहने चाहिए, प्यासे नहीं रहने चाहिए, लगातार भाई वो पंखे हिला रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। मतलब सैल्यूट है जुनेद भाई आपको, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और सीजेपी प्रोटेस्ट में आने का मेरे हिसाब से मेरे को जो सबसे बड़ा फायदा मैं बोलूँगा वो मेरे को हुआ है ना, वो मैं आप जैसे इंसान से मिला, ये हुआ है।